हम निकालेंगे यशायाह उसका छठा 9 अध्याय, तो उसका छठा पद। यशायाह उसका 9 अध्याय उसका छठा पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके साजिशों को रोके और उसका नाम अद्भुत बिक्री करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, मध्यकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आइज़ाया 9:6 एक बार फिर से इस वचन को पढ़ लेना। यशायाह उसका 9 अध्याय उसका छठा पद, जोर से पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। अगर आप निकालेंगे मत्ती मैथ्यू उसका पहला अध्याय और उसका 23वां पद। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो मैं आपका ध्यान शांति के राजकुमार की ओर लेके जाना चाहता हूँ। हमारे प्रभु का जो एक स्वरूप है वो है शांति का राजकुमार। हालेलुया। आज मैं ये इस वचन से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रभु है वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अद्भुत शांति केवल और केवल यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया। उसके अलावा कोई शांति नहीं देता है। और आज दुनिया में जिस चीज की हमको आवश्यकता है वो है शांति। हालेलुया। अगर हम देखें बिजनेस में, जॉब में, वर्किंग में, जो भी हम काम करते हैं, अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है या उस काम में हमको शांति नहीं मिल रही है, कमा रहे हैं तो कम पड़ रहा है, कुछ उधार लेना पड़ रहा है, शांति नहीं है। जॉब में जा रहे हैं, कुछ-कुछ काम ऐसा मिल रहा है, हम उसको काम तो कर भी रहे हैं पर उसका हमको मतलब पूरा प्रतिफल नहीं मिल रहा है। हमसे बॉस नाराज़ है या जो हमको काम दे रहे हैं वो हमको परेशान कर रहे हैं या कुछ-कुछ हमारे कोई पीछे बुराई कर रहा है, शांति नहीं है। हम जो भी कमा रहे हैं, आखिरी में जाके कई बार उधार लेना पड़ रहा है, शांति नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम से हम बीमार हो गए, इलाज में पैसा देना पड़ गया, पैसा चले गया, शांति नहीं है। एकदम मतलब ऐसी विकट समस्या एकदम से आ खड़ी होती है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये कैसे हो गया? हमारी शांति एकदम से चले जाती है। हम रोड पे जा रहे हैं, तो एक छोटी-सी गाड़ी ने हमारा एक्सीडेंट कर दिया। अब क्या हुआ? उससे झगड़ा हो गया, शांति चली गई। हम अपने जीवन में कई बार शांति को खो देते हैं। हमें शांति को कमाने के लिए हमको मतलब अगर हम करोड़ों रुपए से हम उसको खरीदे तो हम शांति को नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं क्या? पर हमारा परमेश्वर हमें मुफ्त में शांति देता है। हालेलुया। हर सिचुएशन का जो अंत है वो शांति से हो सकता है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी बेचैनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे पास शांतिदाता है तो उसका हल भी है। क्योंकि हमको उससे निपटने के लिए शांति चाहिए। अगर हमारा दिमाग शांत है, तो हम उस समस्या में से निकलने का हल ढूँढ सकते हैं, बराबर? या परमेश्वर हमको उसका हल बता सकता है। अगर हम अपनी समस्या को ही कोसते रहेंगे कि मेरे पास समस्या है, समस्या है, समस्या है और हम अपनी शांतिदाता की ओर नहीं देखेंगे, तो क्या हम शांति से निकल पाएँगे? अगर आज हम बीमार हैं और हम उस बीमारी से परेशान हो रहे हैं, हम उस बीमारी की मेडिसिन खरीद के नहीं खाएँगे, तो हम उस बीमारी से निकलेंगे कैसे? तो अगर मेरा पेट दुख रहा है और मुझे पता है कि पेट दर्द की दवाई तो होती है और मैं उसको लेना नहीं चाहता, तो क्या वो पेट दर्द दूर होगा? ऐसे ही हम जो मसीह लोग हैं ना, ये उनके लिए है कि हमारे पास एक शांति वाला परमेश्वर है, जिसके पास हर मर्ज़ की दवा है, हर बीमारी की दवा है, हर प्रकार की अशांति की शांति है, जो हमको हर प्रकार से शांत कर सकता है। हम इतनी सारी प्रार्थनाएँ करते हैं, इतनी सारी दुआएँ माँगते हैं, क्या हमारी दुआ सुनी नहीं आती है क्या? हमारी दुआ सुनी नहीं आती है क्या? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी दुआ कभी सुनी नहीं गई? वो हाथ खड़ा कर दे। जिसकी एक भी दुआ कभी यीशु मसीह ने सुनी ही, वो हाथ खड़ा करे। कोई ऐसा है जो बोले कि मेरी एक भी दुआ कभी नहीं सुनी प्रभु ने? ऐसा कोई है क्या? कोई है? इसका मतलब ये है कि
हमारा ईश्वर जितना ईश्वर है वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमें हर समय जवाब देने को तैयार है। फिर भी हम अपनी परेशानी को इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना बड़ा बना लेते हैं कि बस मेरी जो परेशानी है वो इसलिए खत्म हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उस परेशानी पे, शैतान उसको बड़ा कर देगा। वो समान होगा जैसे हम जो पुराने इंजन की गाड़ी थी ट्रेन, उसमें जितना हम कोयला डालेंगे उतना वो तेज भागेगी। हमारी परेशानी का ध्यान लगाना है वो उसमें कोयला डालने के समान होगा, फिर उसको वो तेज रहेगी। और समाधान है हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारा ध्यान हमारे शांतिदाता की ओर नहीं है तो कहाँ है? अगर हमारा ध्यान हमारे शांतिदाता की ओर नहीं है तो कहाँ है? परेशानियों पर। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। ये सॉन्ग बुक है, ठीक है, और ये मेरी उंगली है, ठीक है। अगर मैं सॉन्ग बुक को यहाँ से देखूंगा, ये बड़ी है, पर मैं मेरी उंगली को अगर इसके पास में यहाँ पर मैं अगर देखूंगा तो ये सॉन्ग बुक छोटी हो गई, राइट। तो मेरी उंगली है छोटी, पर अगर मैं इसको यहाँ से मैं देखूंगा ना तो मेरी उंगली बड़ी हो गई और सॉन्ग बुक छोटी हो गई। मतलब मेरा ध्यान जहाँ पे केंद्रित है ना वो चीज बड़ी हो गई, पर उंगली तो छोटी है, इसकी परेशानी छोटी है। हमारा ध्यान जब परेशानी में है ना तो परेशानी बड़ी हो गई, क्योंकि हम उस परेशानी से परेशान हुए। और शैतान नहीं चाहता कि हम परेशान होते रहें, तो हमारी शांति चले जाए। परमेश्वर हर दिन हमें नो फल को करते हैं, जो बच्चों को याद है उनसे नो फल सही बात। अजो से बच्चों से। ये सब शांति के पल, लेकिन हमारे शांति के वो पल जो प्रभु को शांति के साथ देता है कि हम इनको खाए, प्रेम आनंद धीरज नम्रता भलाई करुणा संयम। और क्या होता है जब हमारी शांति चली जाती है ना ये सब भी चली जाती है। हम में से ऐसे लोग भी हैं जो कई बार टूटू में गाली बकते थे, और बाइबल में कहता है कि जो खली बकता है ना अपने मुंह का अक्षर बोलता है ना वो कभी सुखी नहीं कर उसके जीवन में बेचैन बन नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से क्या करा है, किस मुंह से अपने को आशीष देना है, स्तुति करना है, उससे गाली बकती। तो शैतान काम तो अपने मुंह से कर दिया, आपके जीवन में शांति नहीं। जिसने सुना उसको तो भी क्या होगा, अभिशाप आएगा, क्योंकि आपको तो आशीर्वाद देना था। यीशु मसीह क्यों बोलता है कि तेरा भाई अगर तेरा तेरा गुनाह करे तो उसको 7 के 70 गुने और 70 के 70 गुने तो उसको क्षमा कर। हम तो अपने मुंह से उसको अपशब्द नहीं बोलते, क्योंकि हम आशीष के भागीदार हैं। अगर हम अपने मुंह से अपशब्द बोल देंगे ना हमारी शांति से बोलते, उसने हमारे ऊपर कीचड़ फेंका, हम साफ कर दें। और अगर हम भी उठा के कीचड़ फेंकेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं हो जाए। तो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, उनको शांति देना चाहता है। हालेलुया। अगर हम न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें 26वें अध्याय के 6ठे पद को हम पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? न्याय व्यवस्था 26 का 6। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना हो, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चले। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष एक बार फिर से जोर से बढ़ा दीजिए, और मैं तुम्हारे देश में से पढ़िए। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना हो, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर हमारा, जो हमारे देश में मतलब जहाँ पर है, जहाँ भी हम रहेंगे वहाँ पे सुख और चैन परमेश्वर देता है। मैं आपको कुछ ऐसे वर्ष बताऊंगा जिसमें लिखा है परमेश्वर ने उस देश को सुख और चैन को दिया। दानियल के समय में परमेश्वर ने सुख और चैन को दिया। जब परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया कि सुख और चैन हो, हम यहोशू देखते हैं तो यहोशू के 11 अध्याय उसके 23 में लिखा है कि देश को लड़ाई से शांति मिली। और 14 के 15 में लिखा है कि फिर देश में शांति हुई और लड़ाई से उसको शांति मिली। और न्यायों उसके 3 के 11 में और 3 के 30 में लिखा है कि देश में 40 वर्ष तक शांति बनी रही। और 3 के 30 में लिखा 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। ये शांति देने वाला कौन है? परमेश्वर। दाऊद को परमेश्वर ने बोला, अगर हम पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय 9वां पद जाने तो उसमें एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है शांति की। पढ़िए इसको, पहला इतिहास 22वां अध्याय और 9वां पद। एक पुत्र एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। हालेलुया।
मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, वो शांत पुरुष होगा। बोल रहा हूँ शांत, और उसके समय में उसके चारों ओर के शत्रु से तुझे उसे शांति दूंगा। उसको क्या लिखा है उसपे, उसके चारों ओर के शत्रु से तुझे शांति दूंगा और उसके दिनों में इस्राएल चैन और शांति से रहेगा। मतलब चैन और शांति देने वाला कौन है? परमेश्वर। दाऊद फंसा होता परेशानियों में, कभी उसका शाऊल जो उसका शत्रु था उसका दुश्मन बन गया, कभी उसका बेटा उसका दुश्मन बन गया, कभी और लोग उसके दुश्मन बन गए, कभी हवा लेके आ गए, कभी फलिश्ती आ गए, वो लड़ता रहा। पर परमेश्वर उसको प्रत्येक में अपनी कि तेरा जो बेटा है उसको मैं शांति दूंगा, उसके राज्य में शांति दूंगा, उसके जीवन में शांति होगी। परमेश्वर लड़ाई भी दे सकता है, परमेश्वर शांति भी दे सकता है। हमको समझना है कि हम परमेश्वर से क्या ले रहे हैं। हालेलुया। कई बार क्या होता है, मेरी बात को बुरा मत मानना, पर हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को समझने वाली होती है। हे प्रभु तू ऐसा कर दे, तुम ऐसा कर दो, प्रभु तू ऐसा कर दे, तुम ऐसा कर दे। होती है भी नहीं होती है। हम परमेश्वर को कई बार कमांड भी करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में ऐसा हो जा, यीशु के नाम में ऐसा हो जा। परमेश्वर को तो सब मालूम है, और परमेश्वर ने जो हमको सही तरीके से प्रार्थना करना सिखाया ना, अगर हम उसको समझ लेंगे तो हम समझेंगे कि हम सब कुछ किस तरीके से परमेश्वर को ले सकते हैं। ठीक है, उस पर हम निकालेंगे फिलिपियों उसका 4था अध्याय। जब हमको परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना कैसे, फिलिपियों 4 के निकालिए, उसके 6ठे पद से आगे बढ़ना है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बस तब बस किसी भी बात की चिंता मत करो। राइट, परमेश्वर ने क्या बोला, किसी भी बात की परेशानी है तुम्हारे पास में जीवन में, और उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। समझना है बात की, परमेश्वर का वचन है। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर क्या करना है तुमको वो परमेश्वर बता रहे हैं, पर क्या करना है तुमको, हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख निवेदन करते हैं। हमको क्या करना है, निवेदन। हम परमेश्वर को कमांड नहीं कर सकते। कमांड करना मतलब कि हम ऑर्डर देते, और निवेदन करना मतलब रिक्वेस्ट करना। अगर हम परमेश्वर को कमांड कर रहे हैं मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो ऐसा कर ऐसा कर, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप जो जो जल्दी होने वाले काम है उसको भी आप देर कर लोगे। हो सकता है परमेश्वर अभी आपको जवाब देने वाला हो, और अब आप और 10 दिन रुकोगे, परमेश्वर के नाम पर हम करेंगे। जब आप रिक्वेस्ट मांगे तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु प्लीज ऐसा करो, अपनी बात प्रभु मेरी सामर्थ्य खत्म हो गई बैठा, अब आप करो, अब परमेश्वर करेगा। पर अगर आप पहले बार भी निवेदन करोगे तो प्रभु जरूर इतनी जरूर। हमारी प्रार्थना में विनम्रता ही नहीं है, हमारी प्रार्थना में विनम्रता ही नहीं है, तो हम हजारों बड़ी बड़ी प्रार्थना करें कुछ भी नहीं होगा उससे। प्रभु जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर तो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। परमेश्वर ने तुमको बनाया, और एक इतनी बड़ी बात जब वचन में मैंने सुनी समझी सीखी, तो मेरे को लगा कि प्रभु अब तो सब चीज हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में। जब शाऊल के विषय में हमने पढ़ा तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की ओर से शाऊल में दुष्ट आत्मा घबराता था। वो जब दाऊद बीड़ा बजा के परमेश्वर की स्तुति करता था, तब शाऊल में से दुष्ट आत्मा निकल जाता था। तो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से आया, और परमेश्वर की ओर से निकल गया। तो दुष्ट आत्मा ही परमेश्वर के समय में, जब परमेश्वर ने चाहेगा ना कि किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा रहे, तब तक रहेगी। प्रभु ही चाहेगा ना कि हटेगी। इस बात को समझने की परमेश्वर के हाथ में दुष्ट आत्मा को हटाना और लगाना सब कुछ है। राइट, परमेश्वर के हाथ में दुष्ट आत्मा को निकालना और लगाना दोनों। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ा, दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने उसको निकाला। हालेलुया। और हम जब यशायाह में पढ़ते हैं, यशायाह के 17 यशायाह 15 4 का 16, यशायाह 54 उसका 16 पर हम पढ़ेंगे। सुनने की आवाज को हृदय की आग होकर उसके लिए हथियार नाता एक बार मेरा सजा हुआ है, जानने के लिए कि मेरी ओर से एक नाश करने वाला सजा गया है। मैं फिर से पढ़ता हूँ उसको। सुन, एक लोहार कोयले की आग झोंककर इसलिए हथियार बनाता है, वो मेरा सजा हुआ है,
और उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से नाश करने वाला सजा गया है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से नाश करने वाला भी सजा गया है। इस बात पर फोकस करना है, परमेश्वर की ओर से एक नाश करने वाला भी सजा गया है। इसकी ओर से जो भी बिगाड़ होता है ना हमारे जीवन में, जो भी नुकसान होता है, वो किसकी ओर से होता है? वो नाश करने वाले की ओर से होता है। और वो किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। पर उसके ऊपर अधिकार किसका है? परमेश्वर का। जब दाऊद ने बुरा करा, तब एक मतलब एक वचन में लिखा है कि नंगी तलवार निकली और उसको एक स्वर्गदूत दिखा जो उसके ऊपर तलवार चलाने पड़ी। और दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने परमेश्वर को वेदी बनाकर उससे माफी मांगी कि प्रभु, मैंने जैसे जो आचार थी मैंने पूरी नहीं करी, या तो मैं अपने शत्रुओं के हाथ से बनूं या मैं परमेश्वर के हाथ पे आ जाऊं। तो परमेश्वर के हाथ में जानना उसने अच्छी बात समझी, इसलिए उसने परमेश्वर से विनती करी और वो जो दूत था वो हट गया। मतलब ये है कि परमेश्वर अगर चाहेगा ना तो हमारा नाश हो जाएगा। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। परमेश्वर हमको हमेशा अपने हाथों में ले जाना चाहता है। परमेश्वर हमको शांति देना चाहता है। अगर हम उसकी शांति को नहीं समझेंगे तो अशांति लेके आने वाले भी हम खुद होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के ऊपर अगर हम अगर अपनी शांति, परमेश्वर को हम शांति के रूप में नहीं देखेंगे ना, तो वो डिफेंडर, वो हमारा मतलब वो बदला लेने वाला भी परमेश्वर है। वो जब आएगा तो बहुत खतरनाक तरीके से हमको उधेड़ देगा कि मैंने तुझे वचन भेजे हैं, मैं कितनी बार तुझे समझाऊं। कोई माता अपने बच्चे को कुछ पढ़ा रही है तो वो नहीं सीख रहा तो वो उसको थप्पड़ भी मार देती है। एक ही बात को 10 बार बता चुकी हूँ तो बाद में वही गलती करना है। कोई भी अगर टीचर भी अपने बच्चों को कुछ सिखा रही पढ़ा रही हो नहीं समझता है तो थप्पड़ मारते हैं। समझ, ऐसे नहीं तो ऐसे तो समझ। कहने का मतलब है कि जो वचन में आपके साथ लिखा है उस वचन के द्वारा अगर हम परमेश्वर को उस महिमा के साथ अगर हम देखते हैं कि वो मेरे शांति का राजकुमार है, मुझे शांति केवल वही दे सकता है और उसके पास में मेरे हर एक समस्या का हल है। तो हमको उस परमेश्वर से उस प्रकार से विनती और निवेदन करना है कि हमारी प्रार्थना उस तक सुनी जाए और परमेश्वर को काम करने के लिए पूरा मौका देखें। अगर केवल परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब अपनी तरीके से उस समस्या का हल ढूंढने लगेंगे तो आपकी समस्या हल नहीं होगी। होगी क्या? आप कोशिश करोगे। कितने लोगों को अच्छा खाना बनाना आता है ना, अच्छी डिश बनाना आती है। अगर वो उस दिन उसी डिश को बना रहे हैं कि मैं आज अच्छा खाना बना के अपने परिवार को खिलाऊंगा या जो भी मेहमान बुलाए उनको खिलाऊंगा, तो उस डिश के अंदर उस खाने को बनाते समय किसी और को मसाले डालने नहीं होंगे। लेकिन क्या नहीं, जो आपका वेस्ट है ना वो आप ही करो। तो उसके पीछे कारण क्या है? अगर वो सब्जी अच्छी नहीं बनी या वो खाना अच्छा नहीं बना तो दुख किसको होगा? आपको। पर अगर उससे किसी को खाकर अच्छा लगा, आनंद आया, तो खुशी भी किसको होगी? आपको। परमेश्वर पूरी महिमा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी महिमा किसी और को ना दूंगी। अगर आपने निवेदन करा है प्रभु से, प्रार्थना करके उस पर विश्वास करा है ना, तो उसको पूरी तरह से काम करने के मौका भी दो, उसको समय भी दो। और अगर बीच में हम अपनी काम लड़ाएंगे, हम अपने दिमाग से भी अगर हम काम करेंगे ना, तो परमेश्वर पीछे हाथ कर देगा कि अब तो क्यों कर ले बेटा, और आपका काम दे भी दो। ये सच बात बता रहा हूँ, मेरे जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ। जितनी बार मैंने प्रार्थना करके कोशिश करी कि अपने भी कर लेता हूँ, उतनी बार फंस गया। तो मैंने माफी मांगी, प्रभु माफी हो फिर परमेश्वर ऐसा रास्ता खोल जाए कि वो अपना हो गए, ताकि पूरी महिमा किसको मिले? परमेश्वर। परमेश्वर का नाम लेके अगर हम काम करेंगे तो परमेश्वर दुखी होगा। अगर आपने किसी बात के लिए प्रार्थना करी ना, तो पूरा विश्वास भी करो कि परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन चुका है। तो परमेश्वर हाँ और आमीन में उत्तर भेज चुका है, उसका इंतजार करो। कोई सब्जी जल्दीबाजी में बनेगी तो अच्छी बनेगी क्या? और जो सब्जी लेट बन रही है उसमें पकने में समय लग रहा है, मसाले में समय लग रहा है और चीजों में समय लग रहा है, वो सब्जी का टेस्ट भी उतना ही होगा। सही बात है नहीं? ये सब्जी का बिजनेस अच्छे अच्छे को बैठे अपने बीच में बड़ी बड़ी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर शांति का राजकुमार है जो अपना आपका ध्यान उस परमेश्वर के पीछे करता हूँ जिसने मदद सही था तेरे से चाबी मिला के तेरे शेर सोते और इलाके से मुझे शांति मिलती है। तो मेरी शत्रुओं के सामने मेरे लिए एक मेज बिछाता है। वो आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मजबूत बिछाएगा। आपको लज्जित नहीं होने देगा, आपको झुकने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। आपके शत्रु उस समय जब आपका नाम ऊंचा होगा ना, तो वो सब लज्जित होंगे, शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आप उस परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। वजह से 29 के 11 में लिखा है, जब वो अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। वजह से 37 के 11 में लिखा है, और बड़ी शांति, उसकी प्रजा को बड़ी शांति के कारण वो आनंद मनाएंगे।
नीति वचन 15 के 4 में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन का लक्ष्य है। तो परमेश्वर के वचनों में शांति होती है। हालेलुया। और भजन संहिता 119 का 165 हम निकाल के पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 से 165। तेरी व्यवस्था से चलती रखने वालों को बड़ी शांति होती है हालेलुया। और उनको कुछ फोकस नहीं लगती। हालेलुया। जो वचन को प्यार करते हैं, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को मोड़ लेते हैं ना, उनको बड़ी शांति मिलती है। तो घबराहट नहीं मिलती है, उनको बेचैनी नहीं मिलती, क्योंकि अपना काम किसके अनुसार करें? परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। और यशायाह उसका 55वां अध्याय उसका 12 का, यशायाह 55 उसका 12 का। जब तुम आनंद के साथ जीतोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां तालाब खोलकर जयजयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे गाने बजाएंगे। हमें ये वाचा किसके लिए? ये हमारे लिए कि तुम आनंद के साथ निकलो तो शांति के साथ पहुंच जाओगे। मतलब जो भी काम तुमको करना है ना, वो पूरा होके ही रहेगा। तो तुम्हारे आगे पहाड़ियां गला खोल के चलाएंगे और जयजयकार करेंगे, क्योंकि हम शांति के राजकुमार के बेटा और बेटी हैं। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। आपके जीवन की हर समस्या में अगर आपके पास शांति है ना, तो आप उस समस्या से पार हो जाओगे। आपकी दुख में, आपकी वेदना में अगर आपको शांति है ना, आप हर एक चीज का सामना कर पाओगे। अगर आपके हृदय में शांति है ना, तो किसी भी नेगेटिव न्यूज को ना जाए, आप उसको नकार दोगे कि आपके पास में क्या है? शांति। आपके पास में क्या है? परमेश्वर। अगर हमारे दिल में शांति है ना, हमारे दिल में यीशु मसीह है, तो उसका नाम क्या है? शांति का राजकुमार। जिन के दिल में शांति है, उसके दिल में यीशु मसीह वास करते हैं। हालेलुया। तो अगर अपनी शांति आपने भंग करती है, किसी बात में आदमी किसी परेशानी में होती है, किसी चिंता का, आज अपने पूरे हृदय को परमेश्वर के बोलो प्रभु, तो बोलो प्रभु मेरे दिल में आ जाए। ये शांति के राजकुमार मेरे दिल में आज तो आ जा, ताकि मेरे जीवन में शांति रहे। किसी भी चीज को मैं उस तरीके से ना लूं, पर वचन के अनुसार देखूं और परमेश्वर के अनुसार विनती निवेदन के साथ तेरे सम्मुख रखूं कि प्रभु ये समस्या मेरे जीवन में आएगी। और शांति के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करो कि प्रभु मेरे जीवन में कैसा उपाय करेगा। हालेलुया। ये जरूरी है। हम अगर अशांत होंगे तो हमारे जीवन की गवाही बिगड़ेगी। अशांत हो गए, झगड़े हो गए, वो आपको कोई मारा पीटा गाली कुछ कहा, आदमी उसके साथ जैसे बात करता, तो आपकी गवाही खत्म हो जाएगी। क्या बोलेंगे? अरे तुम तो मसीह के हो, तुम क्या गाली दे रहे हो? तुम तो मसीह के हो, जिस छोड़ कर दो, तुम आगे पीट रहे हो। तो उनको हमें अंतर क्या है? हमको प्रभु ने क्या बोला? बेटा माफ करो, फिर मैं सकारात्मक की प्रार्थना करूं। तो पहले से इसी प्रार्थना करो कि प्रभु को मेरा दुश्मन मानो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन होगा ही नहीं। अगर हम दुनिया से अपने आप को थोड़ा अलग समझते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम घमंड के प्रॉब्लम, नहीं वो लोग तो अविश्वासी है, उनका तो सब ऐसा ऐसा है और हम तो अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं समझो। उनसे अलग समझो, पर उनको अपने समान समझो, उनको अपने समान प्रेम करो। और हम जैसे यीशु मसीह ने अपने अपने मारने वालों को माफ कर दिया, बोलेंगे प्रभु ने क्षमा कर दी, जानते क्या करनी चाहिए। वैसे अगर मुझसे कुछ गलती नहीं होगा तो उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करूँ प्रभु, क्योंकि तुझे नहीं जानते प्रभु, इसलिए मैंने जाने जो भी करा उसके लिए उनको माफ कर, क्योंकि तुझे जाने। तो उनको भी कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके द्वारा, आप किसी दोस्त के द्वारा, कि उनके किसी रिश्तेदार के द्वारा मौका देगा, क्योंकि यीशु मसीह को जाने। हम जब उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे तभी तो वो लोग जानेंगे। याद रखना है कि आज जो आपसे यीशु मसीह के नाम से लड़ रहा है ना, तभी यीशु मसीह का बचाव करेगा। आमीन। मैंने मेरे जीवन में ऐसा देखा है, जो उसको यीशु मसीह के नाम से मेरे से लड़ाई करेगा, प्रभु उनको यीशु मसीह में प्रचारक बनाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर वैसा करेगा, इसलिए हमको सबको क्षमा करना, किसी से गुस्सा नहीं करना, किसी से नफरत नहीं करनी, सबसे प्रेम करना। कोई हमारा दुश्मन नहीं है इस संसार में, केवल शैतान है। पर हमारे साथ में जो खड़ा है ना, वो महान है। दुष्टात्मा भी इसके वश में है, नाश करने वाला भी इसके वश में है। अगर आपका बिगाड़ हुआ है ना, उजाड़ने वाले भी यीशु मसीह के वश में है। हालेलुया। वो उसको सुधार कर देगा। परमेश्वर आज्ञा देगा ना, तब सब कुछ वैसा का वैसा हो जाएगा। जो आज बिगड़ा है ना, तब सुधर जाएगा। जो माइंडसेट चेंज हुआ है ना, तो फिर से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु के हाथ में सब कुछ है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम वचन में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है,
तुम्हें जानता हूँ तुम्हें संसार में क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु तुम हटो सामने, तुम हिम्मत दम यार मेरे संसार में जीत हालेलुया। इस संसार में क्लेश यीशु मसीह को हुआ था, जब वो परमेश्वर से दूर हुआ था ना, तो उसे क्लेश था। क्लेश मतलब वो दर्द होता है, दुःख होता है, जो कंटिन्यू आपके साथ बना रहता है, जिसको याद कर करके आप बार-बार तड़पते हो, वो था क्लेश। परमेश्वर हर एक प्रकार के क्लेश को इस संसार में झेल कर हम सबके लिए उस संसार को जीत के आ गया। हालेलुया। कि हम क्लेश को ना झेलें। इसलिए यीशु मसीह ने अपने ढाढ़स बाँधे, अपने संसार को जीत लिया। शांति का राजकुमार तुम्हें शांति दूँगा, तुम्हारे क्लेश में तुमको शांति दूँगा, तुम्हारी परेशानी में तुमको शांति दूँगा, तुम्हारे हर एक प्रकार के जीवन के कष्टों में तुमको मैं शांति दे सकता हूँ। हमको क्या करना है? निवेदन करना है, अपनी शांति की निवेदन करना है, अपनी परेशानी की निवेदन करना है, अपनी हर एक जीवन की छोटी कठिनाई उसकी निवेदन करना है, परमेश्वर ठीक से दिन उपाय कर देगा। लिखा है कदाचित रात को रोना भी पड़े, तो भी सुबह आनंद पहुँचेगा। कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमारे आँसुओं को पृथ्वी में रख लेता है, हमारे आँसुओं को पृथ्वी में रखता है, और उन आँसुओं से प्यार करता है, उन आँसुओं के बदले हज़ारों गुना खुशी वो देता है। हालेलुया। आपके आँसू परमेश्वर की कीमती है। दुनिया के सामने आँसू बहाएँगे ना, तो दुनिया उसकी कदर नहीं करेगी। उसके लिए तो क्या दुनिया के लिए हँसी का कारण है। आप दुनिया के लोगों को अपना दुखड़ा सुनाओगे ना, वो हँसेंगे, आपको तुच्छ समझेंगे, आज सुन लेंगे, फिर आपकी बुराई किससे से आगे करेंगे। वो तो ऐसा-ऐसा है, उसके साथ तो ऐसा-ऐसा चल रहा है, उससे बात मत करना, वो पैसे माँगे देना मत, उसके बाद तो ऐसा है, उसको कितनी परेशानी चल रही है। अगर आप मसीही हो ना, आप अपना दुखड़ा सिर्फ परमेश्वर के सामने दो। परमेश्वर कहीं से भी आपकी व्यवस्था कर देगा, पर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे पास में कभी गरीबी रहने नहीं दे सकता। जो यीशु मसीह पर आत्मा और सच्चाई के साथ विश्वास करते हो, कभी गरीब नहीं हो सकते। हालेलुया। आशीर्वाद को देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर हमको भरपेट पैसा नहीं देगा, पर परमेश्वर हमको बुद्धि देगा जो हम अपने हाथों के कामों के द्वारा कमा सकते हैं। परमेश्वर हमारे हाथों को काम करना सिखाता है, हाथों के द्वारा आशीष देता है परमेश्वर। अगर हम हाथ पैर ही चलाएंगे तो आप कमाई नहीं कर। यीशु मसीह ने क्या बोला? हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला मेरे योग्य नहीं है। अगर आपने आज तैयारी करनी है, आपको हल जोतना है, तो फिर मैं आलस नहीं खाऊँ, लेकिन खेत को जोतता हूँ। अगर आज काम करना आप निकले हो ना, काम करो। कुछ भी आप काम करोगे परमेश्वर उसका आशीष देगा। हमेशा आपको खाली हाथ में रखेगा। आप थोड़ा करोगे तो उसका पूरा प्रतिफल दो। हालेलुया। जब ये अकाल के समय होते हैं ना जीवन में, अकाल मतलब जब हम कभी घटी होते हैं, वो समय हमारे पलटता होता है, वो हमारी ब्लेसिंग का समय होता है। जब अकाल के समय में, कमी घटी के समय में हम होते हैं ना, परमेश्वर के राज्य के लिए जब देते हैं, अपनी कमी घटी में से वो पैसा आपके यूज में आ सकता है, पर आप फिर भी ये सोचते नहीं मेरे को परमेश्वर को देना है। आप जब उसमें से देते हो ना, परमेश्वर उसको देखता है, तो परमेश्वर उसी में से आपको आशीष देता है। इसलिए लोग परमेश्वर को भवन बोलते हैं ना, वो बीज है, वो आज ही निकल बढ़ेंगे, कल आपको परमेश्वर आशीष को कर देगा। आज भले आपने 10 रुपए बोए हो, और विश्वास के साथ बोएंगे तो वही बीज है मेरा, मेरी कमी घटी में बीज है प्रभु, इसको तुम ध्यान कर। परमेश्वर कर आपको 10,000 रुपए वाला बना देगा, परमेश्वर कर आपको लाखों जो देगा, इतना देगा, परमेश्वर की कमी नहीं होगी। मतलब आप बिना आस निकालोगे ना, कभी कमी नहीं होगा। आगे भी तो उस विश्वास को परमेश्वर देखना चाहते हैं कि मेरे कमी घटी में मेरे लिए विश्वास की बिल्कुल नहीं है। अगर आप कमी घटी में परमेश्वर से जुड़ गए, परमेश्वर की जो वाचा है उसको आपने छोड़ दिया, तो फिर आप उससे काम के नहीं। परमेश्वर तो सोना परमेश्वर का है, चांदी परमेश्वर का है, कि आपको नहीं दे सकता है। पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात कहाँ से आए? जमीन में से। जमीन किसकी है? परमेश्वर की। उगाया किसने? परमेश्वर ने। जो सब्जियां खाते हैं वो हम खुद उगा के खा सकते हैं क्या? अगर कोई बीज आपने बोया उसको परमेश्वर बढ़ाएगा ही नहीं, वो उगेगा ही नहीं। अगर उसमें फल ही नहीं आएगी तो हम क्या खाएंगे? अगर हमने गेहूँ बोया तो गेहूँ आएगा, पर हमने गेहूँ बोया तो वहाँ पे घास आ जाए, सिर्फ घास ही घास उगे, तो हम खाएंगे क्या कुछ? परमेश्वर इतना महान है कि वो जमीन में हम जब कुछ बोते हैं ना, तो उसको उगाता है, तो हम जब परमेश्वर के भवन में बोते हैं, तो उसको नहीं उगाएगा। जब हम सीधा से देंगे ना, तो उल्टा को पता नहीं पड़ेगा, तब परमेश्वर आशीष देगा। जब हम देंगे ही नहीं, तो आशीष कैसे आएगी? परमेश्वर के भवन का एक भी बच्चा गरीब नहीं हो सकता। अगर वो वचन को फॉलो कर रहा है, तो वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है, तो कभी गरीब नहीं हो सकता, वो कभी किसी से मांग नहीं सकता है। उसको वचन में लिखा है, तू बहुतेरी ही चाहती हो वो उधार देगा, परंतु किसी के आगे तुझे हाथ फैलाना ना पड़ेगा। तू ऊंचा ही होगा, तू नीचा ना होगा, तू सीढ़ी ठहरेगा, तू पूछना होगा।
पर कब होगा? जब वचन का फॉलो करें। अगर हम जो भी कमाते हैं उसके 10 टुकड़े कर दो, मान लो हम 1000 रुपये कमाते हैं तो उसके 10 टुकड़े करो, 100 के 10 नहीं होता है। उसका अगर एक टुकड़ा हम परमेश्वर को दोनों वो भी देंगे ना, कि ये नब्बे जो है वो जो है इससे हमारा सब कुछ चल जाएगा। पर ये एक टुकड़ा आपकी आशीष का है, आपने जब इसको बोया तो परमेश्वर से मल्टीप्लाई करके वापस दे देगा। परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं लेता। हालेलुया। वो आपकी आशीष के लिए है। अगर आप उसको नहीं बोएंगे ना तो आप गरीब नहीं, आपको मांगना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, हर बात पे सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मुझे। अगर आपका धन परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के भवन में, तो मन भी वही लगेगा। तो प्रभु जो भी कुछ था दे दिया, देख लेना प्रभु, परमेश्वर व्यवस्था करे। प्रभु मैं मैं जानता हूँ प्रभु, आप जानते हैं प्रभु कि मैंने जो भी करा आपके लिए करा है। मन में भी आप परमेश्वर से बोलोगे ना, परमेश्वर अगले बार आपकी व्यवस्था करके दे देगा। वो कैसे नहीं करके देगा, पर देख परमेश्वर आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देगा, परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ा देगा, परमेश्वर आपके लिए इसके फाइनेंशियल रास्ते खोलते रहेंगे, आपके पास मल्टीपल सोर्स से पेमेंट आएगा। तो क्या देगा? परमेश्वर तो सिर्फ हमारे मन को देखना चाहता है कि हमारा धन के ऊपर मन है कि परमेश्वर के ऊपर मन है। अगर हमारा मन परमेश्वर के साथ में ना, तो परमेश्वर आपको करोड़पति के अलग अलग पति बना सकता है। हालेलुया। अगर आपका मन धन की ओर है, बस पैसा मिल जाए तो मैं सब कुछ करूंगा, तो पैसा मिल भी जाएगा ना तो फिर आप उसे खा नहीं पाओ। परमेश्वर ऐसी बीमारी करते हैं कि हम हमारे पेट में कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं पाते, हार्ट टूट गया क्या करेंगे। मतलब ये है कि परमेश्वर हर एक चीज का दाता है, वो शांति का दाता है, वो समृद्धि का दाता है। परमेश्वर से आप जो चाहते हो आप ले सकते हो, पर एक स्टैंडर्ड है परमेश्वर का, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार हमको अपने जीवन में मांगना है। पर केवल ये नहीं मांगना है कि हम अपने नहीं मांगे, तो दूसरों के लिए मांगते हैं, क्या जो दूसरे की सीखता है उसकी भी सीखी जाएगी। हम केवल अपने नहीं मांगे, और जो भी फंसा है, परेशानी दुखी होती है मांगे, तो जब दे दे परमेश्वर तो उनको दे भी दो। पहले किसी को मत बताओ, वो तुम्हें करो, परमेश्वर देख रहा है। पर जब आप सिर्फ अपने ही ऊपर केंद्रित होकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तो स्वार्थी मिलेगा ना आपको। क्योंकि जब प्रार्थना करता है तब तेरे लिए प्रार्थना करता है, जब तू प्रार्थना करती है तब तो अपने लिए प्रार्थना करती है, जब तू प्रार्थना करती है मेरे प्रभु मैं चंगी हो जाऊँ, मेरा प्रभु मेरा घर बार अच्छा मेरा घर बार अच्छा हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे को हो जाए, मेरा मेरी, ये प्रार्थना को पूरी दुनिया कर ली है। मैं क्या करूँ? यीशु मसीह ने कभी अपने लिए प्रार्थना करी क्या? एक बार करी यीशु मसीह, कि प्रभु हो सके तो ये प्याला कहीं जाता, फिर भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा केवल एक बार, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। क्योंकि परमेश्वर आया इसके था कि वो दे, अपने जीवन को दे, अपने आप को दे दे। वो जब दे दिया तो उसका इस्तेमाल आप करो ना, परमेश्वर को वैसा दो। यीशु मसीह की जिंदा खुदा है। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कोई है क्या जिसकी प्रार्थना कभी प्रभु ने तो सुनी हो? एक भी प्रार्थना नहीं सुनी, कोई भी नहीं है। ये तो सब प्रार्थना करने सुनी, धन्यवाद बोलो परमेश्वर को। अगर हम में ऐसा कोई है जिसकी प्रार्थना ही नहीं सुनी तो हो सकता है क्या यीशु मसीह खुदा ही। और जितने लोग मसीह में आए तो यीशु मसीह पर विश्वास कर उन सबकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। तो जैसा उनको बताया जाता है कि प्रभु तुम्हारे जीवन में बदलाव को देगा, बदल देगा तुम्हारी परिस्थिति, उसको बदल देगा। हालेलुया। 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 जितना परमेश्वर हमारा है, शांति का परमेश्वर हमारा है, हमको उससे निवेदन और विनती करना है, ना कि हमको उसको ऑर्डर देना है। हमको परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहना है। अगर ये फिलिपियों चौथा अध्याय आपको निकाल रखा है तो उसके चौथे और पांचवें पद को भी पढ़ लीजिए, 4 और 5 पद। फिलिपियों चौथा अध्याय उसके 4 और 5 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अभी हालेलुया। इसके छठे पद को हम जब ध्यान करेंगे तब लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर हम उसके विपरीत चिंता करके सारी चीजों को कर लेना तो फिर हम परमेश्वर के वचन को पहले ही दिन खत्म करेंगे। हम पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, और अगर हम चिंता करें ना तो ये मान के चलो कि आप अविश्वास के साथ में काम कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना की सही नहीं। किसी बात की चिंता मत करो। प्रभु ने बोला ना अब तक बोझ मुझे डाल, 365 बार देखा बाइबल में कि अपनी चिंता मत करो। आज तो प्रभु ने एक बात मान, तुमने एक बात मान, चिंता नहीं करना।
एक दिन में एक बार अगर मांगेंगे ना तो 363 दिन के लिए अपने पास बचा नहीं है, इसलिए बात की सुनिए। और एक बार बिना चिंता के साथ अपने निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को दो, फिर देखो परमेश्वर कैसे तभी तो हम बोले चिंता को अपना बोझ किसी पर डालो, किसी को उठाना। वो 5वें पद में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा प्रेमी स्वभाव, सतर्कता, तुम्हारी कठोरता, जैसे कि अभी हमने बात करी, गाली गलौज करने की, झगड़े करने की, बुरा होना बोलते थे, ईर्ष्या करने की, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते। अगर हमारे अंदर से कोमल स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो लोग हमको देख के अगर जैसे संसार का व्यक्ति है, वैसे अगर हमको भी अगर आग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बनती है, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा। हम परमेश्वर के साथ प्रॉपर नहीं है, तो समझना है कि कहाँ पर खड़ा क्या और नम्र कर प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे मेरा मन जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। परमेश्वर बताए तो देने वाला नहीं है ना, तो लेने वाला भी मिल सकता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, दिया करो तो तुम्हें भी मिलेगा, दिया करो तो तुम्हें भी मिलेगा। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा है। अगर हम एक मुट्ठी फोड़ के मतलब भर के चावल दे दो, परमेश्वर अपनी एक मुट्ठी भरकर को चावल दे, अब आपकी मुट्ठी और परमेश्वर की मुट्ठी में अंतर देख लो आप, हालांकि जो भी करो खुले दिल से करो, तो ये जान के करो हम जो भी कर रहे हो परमेश्वर की महिमा के लिए कर देता है, अपनी बढ़ाई की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ गुप्त में करते किसी को बोलता हूँ परमेश्वर को मालूम है ना, बस आपके काम हो जाएगा। हालेलुया। बोलने वाली नहीं है तो हम बोलने वाली करो, परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा कि आप आने वाले समय में हो सकता है इसी 4 घरों में लगा के दे, हालेलुया, कुछ कर सकता है। हमारी परेशानी को बड़ा मत करो, हमारी परेशानी को हम छोटा करो, अपने परमेश्वर को बड़ा करो, हालेलुया। आपकी बीमारी कितनी बड़ी तो ना हो, परमेश्वर से छोटी। अगर कुछ बिगड़ गया है, तो बिगाड़ने वाले का भी अधिकार परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सजा है, तो परमेश्वर उसको आज्ञा देगा कि बेटा जो भी तुम उजाड़ा है ना, अब सब बंद कर, अब कुछ उजाड़ना मत किसका। लिखा है ना उसके वचन में बोला ना कि तुम्हारे देश में सुख को, चैन को दूंगा, उसके वादे पर विश्वास कर, तो हमारे देश में सुख और चैन को देगा। सुख और चैन के लिए जब पूजा के कम से कम 300 से ज्यादा वर्ड मुझे मिले जहाँ पर लिखा है सुख और चैन देगा, सुख और चैन, शांति, सुख और चैन और शांति, इतना महान परमेश्वर की हर दिन के लिए शांति और सुख चैन देने को तैयार है, क्योंकि चिंतित है, जो परेशान है, वो पागल गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर से प्यार करो, प्रभु शांति का राजकुमार है, उसकी शांति को अपने अंदर रखो, जब हमारे जीवन से प्रभु को प्रकट होने दो, तब परमेश्वर इतना करेगा कि हम इस बात को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले।